गांव के एक कोने में एक गरीब कुम्हार रहता था। नाम था गोपाला। मिट्टी के बर्तन बनाना ही उसका धंधा था। मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा रूठी रहती थी। कभी मिट्टी सही नहीं मिलती, कभी बर्तन टूट जाते और जो बन भी जाते तो बिकते नहीं। गोपाला का घर, टूटी झोपड़ी, मिट्टी के बर्तन बिखरे हुए। गोपाला थका हुआ आह भरते हुए, हे भगवान, ना खाने को दाना बचा है, ना पैसे। अब तो लगता है ये मिट्टी का काम भी छोड़ना पड़ेगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ध्वनि ठक ठक ठक। गोपाला ने दरवाजा खोला तो देखा एक औरत खड़ी थी। सिर से पांव तक घूंघट में ढकी, पर आवाज मीठी थी। औरत धीरे से, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए आसरा दोगे? मैं रास्ता भटक गई हूँ। गोपाला ने बिना कुछ सोचे कहा, घर तो छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, रह सकती हो। दिन बीतने लगे। वह औरत घर का सारा काम करने लगी। खाना स्वादिष्ट, घर साफ और सबसे बड़ी बात, अब गोपाला के बर्तन पहले से ज्यादा अच्छे बनते। गोपाला हैरान होकर, अरे, अब तो मेरे सारे बर्तन बिना टूटे बन जाते हैं, ये कैसे हुआ? औरत मुस्कुराते हुए, शायद किस्मत ने मुस्कुरा दिया है। धीरे धीरे दोनों में अपनापन बढ़ा और गोपाला ने उससे विवाह कर लिया। अब वह उसकी पत्नी बन चुकी थी। एक दिन पत्नी ने कहा, गोपाला, आज तुम मेरे लिए एक खास मटका बनाओ। मैं उसमें कुछ रखूंगी, पर याद रखना, जब तक मैं न कहूँ उस मटके को कभी मत खोलना। गोपाला ने चुपचाप मटका बना दिया। वह मटका बाकी सब मटकों से अलग था, चिकना, चमकदार और हल्की रोशनी छोड़ता हुआ। जब से वह मटका घर में आया, गोपाला की किस्मत बदल गई। अब उसके बर्तन शहर तक बिकने लगे। हर मेला में उसके काम की तारीफ होती। पैसों की कोई कमी नहीं रही। गांव वाले कहते, गोपाला के बर्तनों में कुछ तो जादू है। लेकिन गोपाला को हमेशा उस मटके की तरफ देखने की लालसा रहती। गोपाला अपने आप से, लगता है सोने चांदी से भरा है, आखिर जान तो लूं। पत्नी की बात याद आई, जब तक मैं न कहूँ मत खोलना। लेकिन लालच हावी हो गया। धीरे से गोपाला ने मटका खोला। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। मटके से धुआं निकला और उसी धुएं से एक सुंदर परी जैसी स्त्री निकली। वही उसकी पत्नी थी, पर अब उसके चारों ओर तेज आभा थी। पत्नी तेज आवाज में, गोपाला, तुमने मेरा कहा क्यों नहीं माना? गोपाला कांपते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं बस देखना चाहता था कि इसमें क्या है। पत्नी धीरे धीरे शांत होती हुई, मैं इस धरती पर एक देवकन्या थी। तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य से मैं तुम्हारी सहायता करने आई थी। इस मटके में सुख समृद्धि का जादू था, लेकिन अब जब तुमने इसे खोला है तो यह सब खत्म हो जाएगा और झोपड़ी फिर वैसी ही गरीब हो गई जैसी पहले थी। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, गोपाला, मैंने तुम्हें सिर्फ मेहनत का फल देना चाहा था, लेकिन तुमने रहस्य तोड़ दिया। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चा सुख मेहनत में है, जादू में नहीं। वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। गोपाला कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। आंखों से आंसू बह निकले, पर फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, अब मैं फिर से मिट्टी से अपनी किस्मत गढ़ूंगा। इस बार किसी जादू की नहीं, अपनी मेहनत की ताकत पर।